Hello students, welcome back again on my YouTube channel that is Alpha Classes. So students, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में अब हम देखने वाले हैं कि कैसे होता है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा डेरिवेटिव के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। कौन से रूल से, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हमने डेरिवेटिव निकाला, डिफरेंशिएशन किया था किसी भी फंक्शंस का। तो आज हम देखते हैं कि फर्दर कुछ इसके बेसिक्स रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि f डैश x, ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव बोला जाता है इसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले f ऑफ x नाम का, और इसको हम जनरली y भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो f ऑफ x और y ये दोनों ही फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो बेसिकली आपको अलजेब्रिक सी, हमें पता है, हम 10th क्लास करके आ चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, सिंपल आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ टर्म्स होंगे, ठीक है। तो जनरली उसको हम f ऑफ x में से डिनोट करते हैं या फिर वो y से डिनोट करते हैं। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं, आपको पहला बेसिक रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव हो dy बाय dx से डिनोट होता है, और ये आपका f ऑफ x हो गया। चाहे इसे हम ऐसे लिखते हैं, चाहे हम इसे dy बाय dx लिखते हैं, ये एक ही बात है। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक्स रूल होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमें कैसे करना होता है। dy बाय dx बताता है, तो dy बाय dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन रखना है, फंक्शन का जो वेरिएबल होगा ना, वही डिफरेंशिएशन का भी वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट हो रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। तो फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कौन कर रहा है, कौन हो रहा है, वेरिएबल x। तो वेरिएबल x ही रखना है, ठीक है। अगर मान लो कि इस फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट नहीं है, दैट मींस वो जो फंक्शन है अब उसके लिए एज फंक्शन बिहेव नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट ट्रेट होगा उस जगह पे। तो अब हम बेसिकली पहला देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहला रूल कि dy बाय डी, ये पूरा का पूरा xn देख पा रहे हो आप, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका जो बेसिक रूल होता है दैट इज xn माइनस 1, ठीक है, और n बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली dxn बाय dx का होता है nx x माइनस 1, जो भी पावर में होगा वो पावर बाहर मल्टीपल हो जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है, एक 1 माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज योर बेसिक रूल फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ एनी फंक्शन। अब हम देखते हैं दूसरा कि डेरिवेटिव जो है हमारे कांस्टेंट टर्म का। अब कांस्टेंट क्या, कोई भी नंबर, हमेशा डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट नंबर का हमेशा डेरिवेटिव जीरो होता है। अब हम देखने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पहला टर्म है जो कि हमारा sin x, ठीक है। तो sin एक फंक्शन है, ठीक है, लेट इट बी ऑफ df ऑफ x अपॉन dx, क्या हो जाएगा, सी sin x का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, वो क्या होने वाला है, दिस इज योर cos x। ये क्या होने वाला है, cos x के इक्वल होने वाला है, ठीक है। यहां तक समझ आई बात। अब आगे देखते हैं दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, याद रखना। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दिस इज योर secant स्क्वायर x। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ cot x, दिस इज योर माइनस cosecant स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cosecant x is your minus cosecant x into cot x। सिक्स्थ है आपका डेरिवेटिव ऑफ secant x, ये क्या होने वाला है, secant x into tan x। तो ये आपके कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को लेके। अब हमारे पास ये देखो, कई बच्चे क्या होते हैं, काफी कंफ्यूज होते हैं कि माइनस कहाँ लगेगा, प्लस कहाँ लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन अगर आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी फंक्शन देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन आ रहा है। ये बात
याद रखना, ठीक है, कि जहां जहां माइनस साइन आ रहा है, सी आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, उसके आगे उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब हम दो ऐसे रूल्स देखने वाले हैं जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है, एंड क्वेश्चन रूल। दो ऐसे बेसिक रूल्स के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव निकालना है। सो मान लेते हैं यहाँ कि f ऑफ x आपके पास है u इंटू वी, जो कि ये क्या है, प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब इनका डेरिवेटिव निकालना है, d ऑफ dx आ जाएगा, दिस इज d u v फंक्शन है, ठीक है, dx। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को पार्शियली, ठीक है, स्प्लिट कर लेंगे। सो लेट इट बी, ये जो हमारा u है ये एक फर्स्ट फंक्शन है एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो u v का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा आप याद रखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो दोनों जो फंक्शन है, दोनों में से पहला जो है एज कांस्टेंट बिहेव होगा, फिर इसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस आएगा बीच में, फिर सेकंड एज इट इज मींस कांस्टेंट रेट होगा, फिर उसके बाद du/dx होगा, ठीक है। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन है u/v, अब उस का जो डेरिवेटिव होगा df(x/dx) जो होगा वो क्या होने वाला है, c। ये भी हमारे पास दो फंक्शन है, तो इनका डेरिवेटिव क्या होता है, याद रखना आप लोगों ने, v², जो हमारा नीचे वाला टर्म सेकंड फंक्शन है उसका v² होगा, v फंक्शन एज इट इज, नाउ द डेरिवेटिव ऑफ u माइनस ऑफ u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ये आपका बेसिक्स रूल है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। जब भी कभी हमारे पास दो ऐसे फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में होंगे और कुछ ऐसे फंक्शन जो आपस में डिवीजन में होंगे, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स दो रूल्स हैं जो कि हमारे आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले, आगे भी आपके +2 क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल ही ध्यान से और अच्छे से समझ के करें। अब हम दो ऐसे फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि उनका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो पहला है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आपके पास कोई फंक्शन log ऑफ x गिवन है, ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, d/dx जो होगा वो देखो, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, याद रखना हमेशा, ठीक है। दूसरा है, अगर आपके पास फंक्शन e⁻x है, दैट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो डिफरेंशिएशन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा, e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा e⁻x ही होगा, ठीक है। अब हम कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव देखने वाले हैं, ठीक है। आपके ये बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चन को एक एक करके हम करने वाले हैं। तो पहला तो आपका है a, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं कि ये f ऑफ x है, जो कि फंक्शन हमें गिवन है 4x² + 3x + 2। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की हमेशा जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको dy/dx में लिख लेते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट के साथ। इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, और देखो क्या करना होता है, सब ये जो dy/dx है सभी फंक्शन टर्म के साथ अंदर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल फंक्शन हो गया dy/dx। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सिंपल x⁴n फॉर्मूला था, तो क्या होता था, n बाहर आ जाता था और n की पावर माइनस हो जाती थी 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3n 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। n-1 था ना, 3 - 1, तो ये 2 हो जाएगा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। फिर इसमें देखो कांस्टेंट है 4, तो हमेशा जो भी कहीं कांस्टेंट होता है तो वो मल्टीपल के बाहर आ जाएगा। सो 4, अब यहाँ पे देखो x⁻2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2x, n मल्टीपल में आ जाता है, n-1 तो पावर 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे देखो 3 कॉमन था तो बाहर आ गया है। अब उसके बाद x/dx/dt बचा, तो dx/dt क्या होता है, हमेशा
1 होता है, ठीक है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट की डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा ओवरऑल। तो आंसर इज 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इस सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें देखो इस एक्सप्रेशन में आपको कॉस और साइन का यूज है, मींस ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इस फंक्शन को हम एक्सप्रेशन को हम फंक्शन लेट कर लेंगे कि ये हमारा एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, बट अभी आप लोग क्लास 11th क्लास में हो तो स्टेप बाय स्टेप ही करवा देता हूँ। आगे देखो dy बाई डी एक्स जो है एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा माइनस, यहाँ देखो dy बाई डी एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। एक बात और याद रखना है कि कहीं भी अगर मल्टीप्लाई में, ठीक है, फंक्शन के आगे अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो हमेशा वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ डायरेक्ट डेरिवेट कर रहा हूँ इसे, तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो पावर ये क्या है x टू द पावर n, n क्या है 4, 4 बाहर आ जाएगा, 4 में से एक -1 हो गया 3। अब यहाँ देखो -2 जो है कॉमन आ जाएगा, और साइन का क्या होता था, डिफरेंशिएशन साइन का होता था cos x, ठीक है, ये cos x हो जाएगा, फिर प्लस 3 बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा, ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी फंक्शन c से स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर c से स्टार्ट होता है तो उसके आगे उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है, नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, सो इस कॉस का डेरिवेटिव sin x हो जाएगा। सो दिस इज एन डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन सी देख रहे हैं हम, हमारा क्वेश्चन सी क्या है, आपके पास फंक्शन है x टू द पावर 5 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, अगर हम इसको एक फंक्शन लें, इसे दूसरा फंक्शन लें, तो ये क्या हो जाएगा, u ओवर v वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो u और v का कंसेप्ट आपको पता है, यहाँ मैं साइड्स में छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, du बाई u अपॉन v, ये क्या होता था v स्क्वायर, v एज इट इज du बाई dx माइनस u dv ओवर dx। तो ये बेसिक हम रूल लगाने वाले हैं। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं u जो है हमारे पास क्या है, x रेज़ टू पावर 5 cos x, और v क्या है sin x, ठीक है, ठीक है, हमारे पास sin x। अब हम देखते हैं f, देखो f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको dy बाई dx की जगह हम f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब आइडेंटिटी लगाओ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, v क्या है हमारे पास साइन, सो दिस इज योर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर विल रिमेन एज सच, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, फर्स्ट का, तो फर्स्ट को हम लिख दैट मींस u लिख लेंगे, ये हो जाएगा माइनस u एज इट इज, इसको एक ब्रैकेट में रखना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा sin x, क्योंकि कांस्टेंट था। अब इसका करो तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin x, ठीक है, याद रखना। उसके बाद माइनस x रेज़ टू पावर 5 माइनस cos x, और sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x हमेशा। उसके बाद ये डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x स्क्वायर sin x हो जाएगा, प्लस दिस इज योर sin स्क्वायर x माइनस x रेज़ टू पावर 5 cos ऑफ x। देखो ये भी चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद माइनस और cos, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। नाउ यहाँ देखो sin स्क्वायर x। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, हमने 10th क्लास में करा हुआ है ये आइडेंटिटी कुछ ट्रिग्नोमेट्री की, कि हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ से और ये दोनों 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 5x स्क्वायर sin x माइनस x टू द पावर 5 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। अब चाहो तो आप लोग इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो अब इसे हम पार्शियली डिवाइड कर देंगे सभी के साथ, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर
इंटू एफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, सॉरी साइन जो साइन खत्म हो जाएगा, ऐसे आप ये। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट डी है, ठीक है, जिसमें ये आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज एक्स साइन एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन ये है, तो हम इसको क्या करेंगे u और इसे क्या करेंगे v, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दो ऐसे डिफरेंट फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ी हुई है डेरिवेटिव के अंदर। सो जो कि क्या होगा f डैश x निकालेंगे, क्या हो जाएगा ush, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ c फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन नाउ एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये साइन का क्या होता है, साइन का हो जाएगा cos x और साइन x विल रिमेन सेम और dy by dx, x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा into 1, सो आंसर इज sin x plus x cos x, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, कमेंट